नमस्कार, आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज़। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने आज अपने दोपहर में नतीजे घोषित किए, जिससे कहीं पर खुशी कहीं पर गम नजर आया। छात्र छात्राएं खुशी खुशी पोर्टल पर अपने नतीजे देखने के लिए उत्साहित थे। वहीं धार के मॉडल स्कूल के 22 छात्र छात्राओं ने जब अपना नतीजा देखा तो उनके और उनके परिजनों के होश उड़ गए। उन्हें समझ नहीं आया कि वह फेल कैसे हो गए। जिन प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में उन्हें एब्सेंट बताया गया, मार्क्स नहीं जोड़े गए हैं, जबकि वह प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देने भी पहुंचे थे। उसके बावजूद उनकी मार्कशीट में प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के इंटरनल मार्क्स नहीं जोड़े गए और उन्हें एब्सेंट बता दिया गया, जिससे छात्र छात्राएं फेल हो गए, जिससे उनके और उनके परिजनों का हाल बेहाल हो गया। परिजन दौड़े दौड़े स्कूल पहुंचे, जहां पर उन्होंने प्राचार्य से चर्चा की और एक आवेदन भी दिया। वही प्राचार्य भी मान रहे हैं कि बच्चों ने परीक्षा दी थी, बच्चे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में उपस्थित हुए थे। कहीं न कहीं बोर्ड की त्रुटि की वजह से बच्चों को एब्सेंट घोषित कर फेल कर दिया गया है। त्रुटि किसी की भी हो, चाहे स्कूल की, चाहे माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल की, त्रुटि तो हुई है, गलती तो हुई है। ऐसे में यदि कोई छात्र छात्रा गलत कदम उठा लेता है तो इसके जिम्मेदार कौन होगा? वही अब प्राचार्य यह भी बताने में सक्षम नहीं है कि यह त्रुटि कब तक सुधरेगी, और वह कह रहे हैं कि उन्होंने फैक्स किया है, उन्होंने संभाग आयुक्त से बात की है और पत्र भी लिखा है, लेकिन आज तो नतीजों में 22 छात्र छात्राएं फेल हो चुके हैं और उनके चेहरे पर निराशा की झलक साफ दिखाई दे रही है और इनका भविष्य अधर में लटक गया है। देखें खबर एसकेपी लाइव न्यूज़ पर। रिज़ल्ट में आया कि फ़ेल हूँ और इस वजह से मैं और मेरे घर वाले बहुत डिप्रेशन में हैं। रिज़ल्ट में 500 में से 250 नंबर ही आए हैं और मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि मुझे 250 नंबर आएंगे। मुझे पूरा यकीन था अपने आप पे कि मैं पास हो जाऊंगी, लेकिन जब रिज़ल्ट देखा ना तो मेरे और मेरे घर वालों के होश उड़ गए कि ये क्या हुआ। नंबर ही ऐड नहीं किए टीचर्स ने, 3 सब्जेक्ट के और एब्सेंट बताया, जबकि हम रेगुलर स्टूडेंट हैं। कितने? हाँ, और फेल कर दिया है। सर से बात की, लेकिन सर ने बोला कि हो जाएगा, तो फिर हम लोग आगे क्या करेंगे? हो जाएगा तो अभी तो फेल बता रहा है ना, गलती हमारी गलती थोड़ी ना है। हमने तो पूरा हमारा प्रेजेंटेशन दिया ना कि हम पास हो जाएंगे, लेकिन जब रिज़ल्ट देखा तो यकीन नहीं हो पा रहा है कि और 21 बच्चों का रिज़ल्ट बिगड़ा है। नाम बता। माय नेम इज़ चीना चौहान। थैंक यू सो मच। हमारा रिज़ल्ट था, हमको पूरी उम्मीद थी कि हम पास हो जाएंगे। बाकी जब रिज़ल्ट देखा तो सबके होश उड़ गया, मेरे घर वालों के सभी के होश उड़ गए, क्योंकि रिज़ल्ट में हमको एब्सेंट बता दिया गया था, जबकि हमने सारी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम दी थी। उसके बाद भी हमारे ना नंबर हुए और उल्टा हमें एब्सेंट बता दिया गया उसमें। सर ने बोला हो जाएगा। अब सर ने हमने लिखित में दिया था आवेदन, तो सर ने हमने साइन करवाने को बोला, पर सर ने बोला कि हम साइन नहीं कर सकते, दूसरे कोई करेंगे, दूसरे बाबू। कोई गलती नहीं, क्योंकि हमने रिज़ल्ट का प्रैक्टिकल पूरा दिया था और इसमें तो स्कूल वालों की गलती है ना, उन्हें आगे प्रोसेस करनी चाहिए थी, ध्यान रखना चाहिए इस चीज़ का। माय नेम इज़ प्रदीप दामकी। थैंक यू। ज्योति चौहान मेरी बेटी पढ़ती है, चीना चौहान। क्या हुआ? सर उसने इतने अच्छे मतलब सारी पेपर दिए, एग्ज़ाम दिए, उसके बाद में भी उसका रिजल्ट पूरा फेल, डायरेक्टली फेल बता दिया उसको। 3 विषय के उसके नंबर ही नहीं जुड़े हैं। और अगर कल से अगर मेरा बच्चा कुछ करता है तो ये स्कूल वाले जवाबदारी लेंगे, या फिर दूसरा बच्चा कोई कुछ करता है तो ये जवाबदारी लेंगे क्या स्कूल वाले? मैंने आके स्कूल में ऑब्जेक्शन करा, सर से बोला तो बोलते हाँ कर देंगे। भाई कर क्या देंगे? हमको बता दो कि आप कब करोगे। हमारे बच्चों को टाइमिंग दे दो कि हाँ हम इतने दिन में हम कर देंगे, सुधार दे देंगे। बाकी हमको कोई बता ही नहीं रहा है, सिर्फ इतना बोल रहे हैं कि हाँ हो जाएगा। भाभी हो जाएगा। स्कूल की किसकी क्यों गलती मानेंगे? स्कूल की गलती मानेंगे? दूसरी स्कूलों में कहीं भी ऐसा कुछ नहीं हुआ, टेक्निकल प्रॉब्लम कहीं नहीं हुई, बस ये स्कूल में हुई। सर 21 बच्चे हैं, 21 बच्चों को सभी को फेल कर दिया गया है। क्या कारण बताया गया? एब्सेंट बोले कि इन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिए, जबकि सर उनने एग्ज़ाम दिए हुए हैं, सब कुछ करा है उन्होंने, फिर उसके बाद में उनको फेल कैसे बता रहे हैं? और एब्सेंट बता रहे हैं आप, डायरेक्टली उस पर लिख दिया गया फेल। तो इसकी जवाबदारी कौन लेगा? अगर हमारे बच्चे कल से कुछ भी करेंगे तो ये ऑब्जेक्शन, अगर पेरेंट्स तो ठीक है, पेरेंट्स का जो होगा वो होगा, बाकी स्कूल वाले अब क्या करेंगे ये बताइए। नाम बता दो। ज्योति चौहान। थैंक यू। इसमें फेल करने का तो कोई सवाल ही नहीं है। इसमें प्रैक्टिकल और इंटरनल मार्क्स समय पर शायद नहीं गए हैं, या
भेजा नहीं गया होगा, जिसकी वजह से ये जुड़ नहीं पाया। जबकि मेरे पास इसकी रिकॉर्ड पूरा है कि माध्यमिक शिक्षा मंडल को हमने इंटरनल मार्क्स जोड़ने के लिए ऑनलाइन रिकॉर्ड भेज दिए गए थे, लेकिन कहीं माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से यह कहीं मिसिंग हुआ है, जिसकी वजह से अंक सूचियों में 21 बच्चों का नंबर जोड़ करके नहीं आए हैं। इसमें भेज दिया गया है जो भी निर्देशानुसार कार्रवाई करना चाहिए थे माध्यमिक शिक्षा मंडल को, वो हमारे परीक्षा विभाग के प्रभारी के द्वारा कर दी गई थी। तो नहीं है, मंडल की ओर से बिल्कुल गलती हुई है, वो हो सकता कहीं से मिसिंग हुई। मैंने यहाँ पर बच्चों के लिए भी मैसेज ग्रुप में डाल दिया है कि इसका तकनीकी त्रुटि की वजह से आपके अंक सूची में त्रुटियां आई है, उसके सुधार के लिए मैं माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव महोदय को पत्र लिखूंगा। अच्छा सर, संभागीय अधिकारी के जो हमारे बोर्ड सेक्शन है उनसे बात करी है, उन्होंने कहा है कि फैक्स के द्वारा और ये जानकारी माध्यमिक शिक्षा मंडल को भेज दें। मैं उसी तैयारी में लगा, मेरी टीम वहाँ पर उसको कर रही है और अभी फैक्स करके ही हम यहाँ से जाएंगे।